यदि हम सुंदरकांड के महत्व को ठीक से समझें तो जो 60वां दोहा है वह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सुंदरकांड हमारे जीवन में क्या कर सकता है। वहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कि जो व्यक्ति इस सुंदरकांड को सादर आदर सहित सुनेगा वह इस भवसागर से, इस अपने जीवन के भवसागर से इस तरह पार हो जाएगा जैसे बिना जलयान के सिंधु को आदमी पार कर जाता है। और सुंदरकांड सुनने के क्या क्या फायदे हैं? सकल सुमंगल, एक तो यह मंगल ही मंगल करता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, कि यह प्रभु राम का जो चरित्र का वर्णन है यह सदैव सुमंगलदायक है। तो इसीलिए सुंदरकांड को ठीक से पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे लोग सुंदरकांड को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, गाते हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। इसीलिए हमको इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है, तभी सुंदरकांड का जीवन में महत्व है, अन्यथा नहीं है। तो आज हम इसी क्रम में कि सुंदरकांड को हम मनोवैज्ञानिक भावनाओं के साथ किस तरह समझें, उसका भाग 5 बना रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सबके साथ हम एक एक श्लोक, एक एक दोहे को ठीक से, एक एक चौपाई को ठीक से समझें और उसका हम मतलब निकालें। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जब रावण अशोक वाटिका में सीता से मिलने को आता है और हनुमान जी छुपकर पत्तों में बैठे हैं, उस चरित्र का चित्रण किया है। तो हनुमान जी का छोटे रूप में पत्तों में छिपकर बैठना इस बात को दर्शाता है कि हमें जब डेटा कलेक्शन कर रहे हों तो इतनी सावधानी से और इतने कॉन्फिडेंशियल वे में करें कि लोग उसकी मूल भावना को समझ सकें। यहाँ हनुमान जी ने डेटा कलेक्शन करते वक्त रावण के चरित्र को स्वयं देखा कि रावण किस तरह का चरित्र कर रहा है। आइए उस चरित्र से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेई अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहुविध खल सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम उरा। तो यहाँ जो यह चौपाई है वह हमें यह मनोवैज्ञानिक रूप से समझाती है कि डेटा का कलेक्शन हम पूर्णतः छिपकर और उसके ओरिजिनल रूप में करें, और जो आदमी सामने वाला किस तरह का बिहेव करता है, कौन कौन सी नीतियां अपनाता है, किस तरह का उसका खुद का चेहरा, चरित्र और चाल चलन है, यह सब समझ में आएगा। वह लालच को कितनी जगह देता है, अपने जीवन में भौतिकवाद को कितनी जगह देता है, वो स्त्री चरित्र को किस तरह समझता है, वह इसमें हमें समझाने की कोशिश की है। हमारे लिए सबसे पहली शिक्षा आती है कि अधिकतम डेटा संग्रहण हम ओरिजिनल रूप में करें। हनुमान जी यहाँ पत्तों के बीच छिपकर एक एक चीज को स्वयं देख रहे हैं। दूसरी हमारी जो है विचार करना, न कि सोचना। मैं बार बार कहता हूं कि सोचना जीवन में चिंता पैदा करता है, कि सोचना केवल एक ही विचार को बार बार रिपीटिशन ऑफ थॉट है, और विचार करना जो क्रिएटिविटी ऑफ थॉट है, नए विचारों का सृजन होना। समस्याएं सबके साथ हैं, समस्याओं के समाधान के लिए जितना हमारे जीवन में सृजन होगा वह विचार कहलाएगा। और यदि हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहेंगे तो वह हमें नकारात्मकता की ओर ले जाएगी। तो हमें सोचना नहीं है, हमें विचारना है।
तात्पर्य यह है कि हमें एक समस्या के कम से कम 10 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, उनमें दी बेस्ट कौन सा है उसको प्रयोग में लाना है। नंबर 3, इस चौपाई समझ में आता है कि हमारे जीवन में सदैव कोई ना कोई हमें साम दाम दंड भेद से अनेक प्रकार से हमारे साथ प्ले करता रहता है। यहाँ भी रावण ने, यहाँ तो रावण को तुलसीदास जी ने तो खल लिखा है, बहुविध खल सीता ही समझावा। खल का मतलब होता है जो बहुत ही दुराचरण से भरा व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र बहुत खराब होता है, वह भी साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को यहां अपना रहा है। और सबसे पहले कहता है, कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। सबसे पहले वैभव का लोभ देता है कि मैं सब मंदोदरी को भी, तेरी जो मेरी पटरानी है उसको भी नॉर्मल रानी बना दूंगा और तुझको पटरानी बनाकर रखूंगा, तो वह हर चीज। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार विलोक न मोरा। यदि तुम मेरी तरफ एक बार ठीक से नजर भर कर देख लो तो मैं सारा सर्वस्व। तो यह वैभव का लालच है, तो हमें वैभव के लालच से बचना होगा। यह सीता जी के चरित्र से हमें साम दाम दंड भेद में नहीं आकर हमें सरल स्वभाव से जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं उन्हीं को समझना और उन्हीं को देखना आवश्यक है। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है, तृणधर ओट कहत वह देही सुमर अवध पति परम सनेही सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा कबहू की नलनी करई विकासा असमन समुझ कहत जानकी खल सुध नहीं रघुवीर बान की सठ सूने हरि आने ही मोह अधम निलज्ज लाज नहीं तो है। तो यहाँ बहुत सारे गूढ़ रहस्य एक साथ तुलसीदास जी ने लिख डाले। तृणधर ओट कहत वह देही। यदि आप वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ेंगे तो वहां तृण का मतलब है पर्दा, पर्दा करके। तो जो सतीत्व की स्त्री होती है वह कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती है, पर्दे से बात करती है। और यहाँ तृण का मतलब यह भी है कि जो रावण ने साम दाम दंड भेद जो अपने वैभव का, अपने कौशल का, अपना डर दिखाया, वह उस सबको कहती है कि मैं उस सबको तिनके की समान मानती हूँ। मेरे जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए उनका महत्व केवल एक तिनके के समान है। तो यहाँ तिनके से जो मतलब है वह यह भी निकलता है। और यहाँ एक बात और भी हमारे समझने की है, जिनको हमें और गहराई में जाकर समझना होगा, कि जो तृण का मतलब निकलता है वह यह भी है कि मुझे तेरी सत्ता से, तेरे वैभव से, तेरे सुख से, तेरी इन सब चीजों से मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इन चीजों को दूर पटक दिया। इसी से यह सीधा आश्रय निकलता है कि बार बार सीता जी रावण को तिनके का सहारा लेकर यह जताने की कोशिश करती हैं कि मैं तुम्हें केवल तिनका मात्र समझती हूं, तेरा समस्त ऐश्वर्य, तेरी समस्त रानियां, ये सब मेरे लिए तिनके के समान तुच्छ हैं और जरा सी देर में तिनके के समान नष्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ एक कथा भी आपको सुना दूं कि तिनके का यहाँ एक महत्व और भी जो और रामायण लिखी गई हैं उनमें ये लिखा गया है कि जब जानकी जी की शादी होकर वह अयोध्या पहुंची तो जानकी जी ने वहां की प्रथा अनुसार एक दिन सारे घर वाले सदस्यों के लिए रसोई में जाकर स्वयं खाना बनाया। और जब वो खाना बनाया तो उसमें खीर भी बनाई। और जब सबको खाना लगाया तो सीता माता ने अपने हाथ से सबको कटोरे में खीर दी। वशिष्ठ ऋषि थे, राजा दशरथ थे, घर के और गणमान्य लोग थे, समाज के कुछ लोग थे। तो जब वह खीर देकर और सबकी तरफ देखने लगी तो उन्हें आभास हुआ कि राजा दशरथ की खीर में तो एक तिनका नजर आया।
तो उन्होंने उस तिनके को निकालने के लिए सोचने लगी कि अब मैं यदि जाकर उनकी कटोरी उनकी थाली से उठाती हूँ तो बहू ससुर के सामने परोसे हुए सामान को उठाए, भोजन को उठाए, तो वह निर्लज्जता कही जाएगी, वह अच्छा व्यवहार नहीं कहे जाएगा। तो वो बड़ी दुविधा में पड़ गई। तो उन्होंने उस तिनके को जिस रूप में देखा वह तिनका उनकी नजर में आते ही भस्म हो गया। तो माता सीता को लगा कि मेरा यह कृत्य या तो मैं जानती हूं या तिनका जानता है और किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ ने अपनी खीर की कटोरी में उस तिनके को भस्म होते देखा। तो उन्होंने जब वो पूरा फंक्शन खत्म हो गया, अगले दिन जानकी को बुलाया और कहा कि कल खीर में क्या हो गया था। तो माता जानकी को एकदम अचंभा लगा कि ओहो, मेरे ससुर ने भी वह घटना देख ली है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तब मैं उठा नहीं सकती थी, इसीलिए मेरी नजर से वह तिनका भस्म हो गया। तो महाराज दशरथ ने कहा, पहले तो उनको ये समझ में आ गया कि जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह एक अनुपम देवी है और इसका चरित्र बहुत उज्जवल उत्कृष्ट कोटि का है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने जिस तरह से तिनके को देखा कभी दूसरे व्यक्ति को इस तरह मत देखना, क्योंकि तुम्हारी नजर में वह दिव्य शक्ति है, वह जिसको चाहे उसको भस्म कर सकती है। तो वह रावण को भस्म भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बार बार वह तिनके का सहारा लेकर रावण को समझाना चाहती थी। इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी ने तृण के बहुत सारे मतलब हमें समझाने की कोशिश की है। और यहाँ यह भी कहने की कोशिश की है कि तृणधारी मतलब तिनका जमीन से पैदा होता है। तो तुलसीदास जी ने, क्योंकि जानकी जी का जन्म स्वयं ही पृथ्वी से हुआ है, तो हमें यह भी समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो जीवन का मुख्य मौलिक गुण है, उससे हमें, उस आचरण से हमें कभी विमुख नहीं होना है। कितनी ही विषम से विषम परिस्थितियां आए, हमें अपने मूल आचरण को अपने स्वभाव में, अपने नैतिकता के साथ उसका पालन करना है। तो यहाँ तृण का मतलब बहुत सारे हैं। तृणधर ओट कहत वै देही, सुमर अवध पथ परम स्नेही, सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा। तो दसमुख मीन्स दशानन। रावण को कहा है कि खद्दोत की तरह, जुगनू की तरह तुम बात कर रहे हो, कबहू की नलिनी करही विकासा, कि जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलते। तो उन्होंने रावण को और हम सबको यह कहने की कोशिश की है कि जब तक हम अपने जीवन में विद्यावान होकर अपने जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे, अपो दीपो भव, हम अपने जीवन का दीपक अपने आप जलाकर अपने प्रकाश को प्रदीप्तमान नहीं करेंगे, दैदीप्यमान नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि यदि कमल को खिलाना है तो सूर्य की तरह प्रकाश फैलाना होगा। सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। आगे क्या कहा, असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। उन्होंने रावण को यह भी समझाने की कोशिश की कि तुझे शायद, मुझे बहुत कमजोर समझ रहा है, तुझे प्रभु श्री राम के, रघुवीर के बाण की शायद तुझे पता नहीं है। खल, एक बार उस चरित्र चित्रण को भी यहां समझाना बहुत जरूरी है। जब अरण्य में सीता जी और रामचंद्र जी बैठे थे तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारी। भगवान श्री राम ने जब उसको देखा तो उन्होंने वहां एक छोटा सा तिनका उठाया और वो उठाकर बाण बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया, और वह तिनका बाण बनकर उसके पीछे, जयंत के पीछे लग गया। और जयंत तीनों लोकों में सबके पास घूमा। सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया, सभी देवी और देवताओं के पास गया,
लेकिन कोई भी राम के बाण से उसे नहीं बचा पाया। तब उसके पिता ने उसे फिर समझाया कि तुम प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, वहां जाकर माफी मांगो, तभी तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम्हें प्रभु श्री राम के बाण से कोई नहीं बचा सकता। तो माता जानकी ने यहाँ रावण को यह भी समझाने की कोशिश की है कि यदि तुम इतने विद्वान हो और तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें रघुवीर के बाण की जानकारी नहीं है, उसका आभास, उसका ज्ञान नहीं है। कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से भी, हमारे मनोवैज्ञानिक तरह से भी यह भी देने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी वहां तरु पल्लव पर लहर रुकाई, पत्तों में छिपे हुए हैं। यह बात माता जानकी को पता है, तो वो यह कहनी चाहती हैं कि यहाँ रघुवीर का बाण आ गया और तुम्हें शायद उसकी पता नहीं है, और तुम तो मुझे धोखे से अकेले में सूने में सठ सूने हर आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही तुझे शर्म नहीं आती। तो उसके मनोबल को तोड़ने के लिए, उसके नैतिक पतन करने के लिए उसको यह सब समझाने की बार बार बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश किया। हमारे लिए जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो क्या हैं, क्योंकि हम इस सुंदर कांड के सभी दोहों का मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हम धर्म को धर्म की भाव से समझ सकें। यहाँ हमारे लिए कौन कौन सी शिक्षाएं? नंबर 1, आत्मविश्वास। माता सीता का आत्मविश्वास बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है। उन्हें ना तो कोई डर है, ना उन्हें कोई चिंता है, ना उन्हें कोई फिक्र है। नंबर 2, उनका नैतिक पतन, उनको डिमोरलाइज करने के लिए उसके हर छोटे से छोटे जो कमजोरी है उस पर बार बार वह चोट करती हैं। हालांकि रावण सामदान दंड भेद दिखाकर अपने जो राजनीतिक प्रभाव है उसको डालने की, अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माता सीता उसको अपने आत्मविश्वास से, उसके नैतिक पतन से उसको डिमोरलाइज करके उनसे और उसके कमजोर बिंदु पर प्रहार करके, तुम तो अकेले में, तुम कौन से बहुत बड़े योद्धा हो, तुम अकेले में मेरा हरण कर लाए। तो यदि आप यहां देखेंगे तो जो विचार और सोच का अध्ययन है वह स्पष्ट दिखाई देगा। यहां माता सीता हर बार एक नया तर्क देती हैं, तो उनका विचार शक्ति कितनी बड़ी है। और रावण क्योंकि लालच में फंसा हुआ है, वह केवल सोच रहा है, उसके मन में कोई ना तो कोई नूतन विचार आ रहे हैं, और जब नूतन विचार नहीं आते तो समस्या का हल भी नहीं आता। तो नंबर 8 हमारे लिए सीखने की है कि अल्पज्ञानी पर ज्ञान का प्रभाव करना चाहिए। तो जिसकी बुद्धि छोटी हो जाती है, छोटी किन किन कारणों से होती है? लोभ, लालच, मोह, इन सब में जो आदमी फंसता जाता है वह सब अल्पज्ञानी है, अज्ञानी है। उस पर जब तक हम ज्ञान का प्रहार नहीं करेंगे तब तक वह उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें अपना इवैल्यूएशन इस तरह से करना चाहिए कि हम इन सब में कहाँ फिट बैठते हैं। तो ये 4 चीजें हमें समझने की हैं। अगली बात की है जो यहाँ बहुत गजब की है, आप ही सुन खद्दोत सम राम ही भान समान, पुरस बचन सुन काल अस बोला अत खिसियान। जब कमजोर आदमी को आपको और परेशान करना हो तो उसको क्रोध दिला दीजिए। तो माता सीता ने क्रोध दिलाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया, हमें यह सीखने लायक है। जीवन में हम किसी से शारीरिक बल का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक बल का प्रयोग कर सकते हैं, अपने बचाव में भी और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो खद्दोत हो, जुगनू की तरह छोटे से हो, और प्रभु श्री राम तो भानु की, सूर्य की तरह हैं, और यदि नलिनी का विकास करना है, कमल को खिलाना है, तो सूर्य की तरह प्रकाश देना होगा। तो रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसका मनोबल टूट गया, खिसिया गया। तो क्रोध में आदमी, यदि आदमी को अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना है, अपनी विद्वता को साकार करना है, विद्यावान बनना है, तो सामने वाला यदि आपको परेशान कर रहा है तो आप क्रोध दिलाइए ताकि वह जल्दी से जल्दी गलती करे और आपका
काम आगे बढ़े। तो क्रोध कभी कभी दूसरे को दिलाना, एक सार्थक हथियार की तरह जीवन में यूज करना, एक विद्यावान के लिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, एक विचार करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और सुंदरकांड यह हमें बात बात पर सिखाता है। हनुमान जी की जहां जहां विधाएं आप देखते जाएंगे वहां ये बार बार आएगी। हनुमान जी ने इसका प्रयोग अपने जीवन में बहुत बार किया है कि हनुमान ने रावण को या रावण के परिवारजनों को बहुत बार क्रोध दिलाया है। तो हमें क्रोध में खुद नहीं आना है, सामने वाले को क्रोध दिलाना है। अगला है सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूं तव सिर कृपण कृपाना, ना ही त सपद मानु मम बानी, समुख सुमुख होत न जीवन हानि। तो जब आदमी लालच में फंस जाता है तो वह कुछ नहीं देखता, वह केवल अपनी बात करता है। तो वह कह रहा है सीता जी आपने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं अभी इस चंद्रहास से अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारे जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। तो लालच कभी अपना अपमान नहीं देखता है। लालच में आदमी अपनी बड़ाई करता है, क्रोध करता है और दूसरे को बार बार अपनी बात बनवाने के लिए कभी जोर से बोलेगा, कभी अपने शारीरिक बल का प्रयोग करेगा। तो वो लालच में इतना डूब जाता है कि उसे अपमान भी अपना दिखना बंद हो जाता है। अगले में हमें क्या समझ में आता है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। कि रावण तू मेरा प्राण सुन, मैं तेरे चंद्रहास से नहीं डरती, ये मुझे मारेगी तो मार डाले, मुझे जीवन की कोई चिंता नहीं है। बार बार उन्होंने दृढ़ निश्चय करके रावण को यह बताया कि मैं मरने से नहीं डरती। चंद्रहासु हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशत बहसी बारी धारा, कही सीता हरु मम दुख भारा। तो वह चंद्रहास से भी कहती है कि तुम मेरे जीवन लीला को समाप्त कर दो, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। तो उनका दृढ़ निश्चय हमारे लिए देखने लायक, समझने लायक, अपने जीवन में प्रयोग करने लायक हमें शिक्षा देने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमें कुछ और समझने के लिए आगे के चौपाई में जाना पड़ेगा। सुनत बचन पुनि मार न धावा, मैं तैना कही नीत बुझावा। कि रावण यह सब सुन करके और सीता को चंद्रहास से मारने के लिए दौड़ता है। तो वहां मैतनया मीन्स राजा मय की पुत्री, कौन, मंदोदरी, उसको समझाती है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, पराई स्त्री पर हाथ उठाना अभद्रता भी है और पाप भी है। तो सब जगह आपको समाज में जो वैल्यू बेस्ड लाइफ जीते हैं वो लोग हर जगह मिलेंगे, मूल्य केंद्रित लोग सब जगह मिलेंगे। यहाँ मैतना मंदोदरी उसको यह समझाने की कोशिश करती है कि रावण तुम गलत कर रहे हो। तो हमारे लिए यह सीधा सीधा भाव निकलता है कि मूल्य केंद्रित लोग समाज में बहुत होते हैं, उनको अपने पक्ष में करने के लिए हमें अपने में दृढ़ निश्चय और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना आवश्यक है। आगे लिखा है, कहे से सकल निश्चर ही बुलाई, सीता बहुविध त्रासों जाई, मास दिवस मोह कहा ने माना। धैर्य जो तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी ने ये सब डेटा कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रहण अपने सामने किया। उन्होंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उनको सामर्थ्यवान होते हुए कई बार गुस्सा भी आया कि रावण माता सीता के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को ना छोड़ा। ना तो उन्हें गुस्सा आया और ना ही उन्होंने अपने रूप में कोई परिवर्तन किया। वो उस केवल पूरी चीज को समझते रहे,
गूढ़ता का अध्ययन करते रहे, तो हमें अपने जीवन में भी धैर्य के साथ सुंदरकांड से हनुमान जी के धैर्य जैसी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हम जीवन में दूध की तरह भगोने से बाहर निकलने लगते हैं, वह धैर्य की पहचान नहीं है। और बुद्धिमान विद्यावान व्यक्ति हमेशा धैर्यवान भी होता है। तो हमें अपने जीवन में धैर्यवान बने रहना आवश्यक है, और तभी हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। और नहीं तो इच्छा के दो पुत्र हैं, एक है ममता या डर और दूसरा है क्रोध। जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो ये दोनों को हमें अपने जीवन में समझना होगा कि ममता का या कामना का क्या संबंध है, या कामना और क्रोध का या इच्छा और क्रोध का क्या संबंध है। आगे लिखा है, भवन गयौ 10 कंद रहे, यहाँ पिशाचनि वृंद, सीता ही त्रास दिखावही, धर रूप बहुमंद। जब रावण ने उन राक्षसियों को आदेश दे दिया, तो रावण जब अपने भवन को चला गया तो उन्होंने, कोई पिशाच बनकर माता सीता को डरा रहा है, कोई किसी और रूप में, तो वो तरह तरह के रूप रखकर माता सीता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मैसेज ये है कि हमारे जीवन में जब शांति भंग होती है तो अशांति, असंतोष या हमारी सोच हमें नेगेटिव बना देती है और हमारे मन में तरह तरह के बुरे विचार पैदा करती है। क्योंकि सीता जी को यहाँ भक्ति के रूप में दिखाकर प्रभु राम से मिलाने की कोशिश की जा रही है, और वो वहां मिल नहीं रही हैं, रावण बीच में आ रहा है। तो उनके मन में कई बार जो ये पिशाचनी का रूप या राक्षसियों के बहुत तरह के रूप पैदा हो रहे हैं, वह हमारे लिए समझने की बात है। और जो 10 दोहा है वह हमारे लिए क्या कहता है कि विपत्ति में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं और हमें सकारात्मक विचार बनाए रखना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे कि इसके बाद जब अगला दोहा चालू होगा तो उसमें जो त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है वह एकदम सकारात्मकता का भाव लेकर आती है। तो आज के इन दो दोहों से हमारे मनोवैज्ञानिक सीख के लिए 16 शिक्षाएं, 17 शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि हम सोचें नहीं, विचारें। हम विपत्ति में नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचार कैसे पैदा करें, अपने आत्मविश्वास को कैसे डेवलप करें, हम साम दाम दंड भेद में लालच से या डर से कैसे बचें। हम अपने जीवन में, जैसे माता सीता बार बार हर चीज को तृण की समान, तिनके की समान समझती है, उन्हें कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, उन सब से अपने आप को बचाती है। तो ये सब शिक्षाएं मिलती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोहे और चौपाई के साथ व्याख्या करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आ रहे होंगे। हम इस तरह क्रम से बनाते रहेंगे। आपको जो हमें सुझाव देना है, लिखना है, वो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के साथ आपका स्नेह बना रहे, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अच्छे लोगों तक, अपने जान पहचान के लोगों तक, या जो धर्म को धर्म की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने में हमारी सार्थक मदद करेंगे।